विद्यादेव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। कृष्ण रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतु संभाई। वदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। संकारिक ब्रह्मादि गणेशा नारद शारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुनी महि कीना नारायण राजपद दीना। तुमरो मंत्र बड़े सनुमाना लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक सहस्त्र जो जन पर मानो लील्हे ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि रंग गए अचरज राहि। दुर्गम काज जगत के हेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हम दुआरे तुम रखवारे होत न जाने पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आप जय पावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे हर भजन ध्यान जो लावे। सत्य राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर वीर जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के राजा। तुम्हें भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त धरणी हनुमत से सर्व सुख करनी। संकट कटे मिटे सब मीरा जो सुने हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बनाई। जो शुक्रवार पाठ कर कोई छोटे बंदी कोई पढ़े हनुमान चालीसा। कोई सीख साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीर्तनाथ हृदय मारेरा। पवन तनय संपत मंगल मूर्ति राम लखन सीता संग हृदय बसो सुखो। सियावर
आरती करते हैं। प्रधान जी आए हैं खजूरहट से, उनसे आग्रह है और हमारे गुरु भाई जी वो भी मंच पर आए, आरती में सम्मिलित हो जाए। गाजियाबाद से भोला जी आए हैं, आप भी आरती में सम्मिलित हो जाए। आचार्य जी जो लोग आ रहे हैं हाथ धोला के टीका लगा दीजिए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि देश कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि देश कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगखंड को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगखंड को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़ी वापसी बढ़ाओ, वापसी बढ़ाओ देखा। सभी लोग बैठ जाइए। अब
अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में लगा लें, अपने अपने बच्चों को संभालें। आपके अगल बगल कोई बच्चा हल्ला करे तो उसे शांत करें। थोड़ी माताओं दूर होकर बैठो, बहुत जगह है। एक एक हाथ का फासला ले लीजिए, एक एक हाथ की दूरी बनाइए। राजकुमार की दूरी बनवाओ कोरोना काल में। हाँ यार पड़ रहा है। हाहाकार मच जाएगा कि नहीं कि हम इतने बड़े वीर, चक्र हमारे पास, सबका मालिक मैं, और मुझे रण छोड़ के भागना पड़ा। श्री कृष्ण इतने समर्थ हैं कि चक्र उठा ले तो पूरी सृष्टि का प्रलय कर दे। लेकिन जब काल जवन आया तो श्री कृष्ण जी अखाड़ा छोड़ के भगे और रण छोड़ भगवान नाम पड़ा। वो रण छोड़ के भगे तब भी उनका आनंद नहीं गया। ये है श्री कृष्ण का चरित्र। कभी पलायन भी करना पड़े, कभी पीछे भी हटना पड़े, और उसी आत्मसम्मान के साथ आप पीछे हट जाओ। यही कृष्ण चरित्र का वैशिष्ट्य है। अच्छा एक बात बताओ, बाप और बेटे के बीच में तकरार हो रही हो, अब बेटा जवान हो, कमाता हो, वो हार मानेगा? हम कमाते हैं, जवान हैं, पिताजी कमाते नहीं, रिटायर हैं, बूढ़े हैं, मालिक मैं हूँ, मैं क्यों चुप हूँ? पिताजी को आप चुप कराएंगे, स्वयं चुप नहीं होंगे। आपकी हिम्मत नहीं है कि पिता के सामने चुप होके निकल जाए, हाहाकार मच जाएगा और लगेगा मैं अपमानित हो गया। जब आप किसी के सामने झुकते हैं, चुप होते हैं, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो बहुत हिम्मती होगा वो रण छोड़ हो सकेगा। सास और बहू के बीच की लड़ाई होती है, क्या बहू कभी सास के सामने से, क्या बहू सास के सामने से कभी हाथ जोड़ करके कहती है माँ आप सही हैं, मैं गलत हूँ? हिम्मत है? प्राण निकल जाएगा किसी के सामने झुक के, भैया आप सही हैं, गलती हमारी ही है, नहीं कर पाएंगे। सास बहू की लड़ाई में बहू जीत जाती है, वो भी तो डबले होगा। तो कहने लगा हे संत जी, हमारे द्वार पर 1000 कुआं खुदवा दो। तो उसके द्वार पर 1000 कुएं, तो पड़ोसियों के द्वार पर डबलिया दीजिए 2000 कुएं। फिर कहने लगा हे संत जी, हमारे को आंख भी फोड़ दो। तो उसकी एक फूटी, एक बल्ब फ्यूज हुआ, पड़ोसियों का दोनों बल्ब फ्यूज हुआ। फिर शंख जी से कहा कि धक्का दे करके निकालो। अब शंख ने सबको निकाला, आंख फूटी थी, सब कुएं में गिरे। उसको संतोष नहीं हुआ उसे, तो कहने लगा कि अब शंख जी मार मार के हमको अधमरा बना दो। तो शंख ने उसको मारा तो अधमरा हुआ, पड़ोसी पूरे मरे। लोगों ने कहा अधमरा हो गए तुम? तो कहा खुशी है, कम से कम गांव वाले पूरे तो मरे हैं। अब अधमरा हो करके वो कौन सा सुख प्राप्त करेगा? कितनी रबड़ी खा लेगा, कितनी गाड़ी में घूम लेगा? यही है ईर्ष्या। ईर्ष्या सामने वाले के प्रगति को देख करके चिढ़ जाती है और अशांत हो जाती है। लेकिन जिसमें ईर्ष्या नहीं है वही है अनसूया। तो जिस बुद्धि में ईर्ष्या न हो और जिस मन में काम क्रोध लोभ न हो, वही अत्रि अनसूया की जोड़ी है। हमारे मन में भी अत्रि अनसूया है, और भौतिक रूप में अत्रि अनसूया एक ऋषि थे जो चित्रकूट में रहते थे। उनकी पत्नी अनसूया जी बड़ी पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता का क्या तात्पर्य है? क्या पतिव्रता का ये अर्थ है कि कोई पतिव्रता होगी वो घर के चौकट के अंदर पर्दा लगा के गुमसुम बैठी होगी? नहीं, वो नौकरी नहीं करेगी, वो हाट बाजार नहीं जाएगी, ये अर्थ नहीं हुआ। पतिव्रता वह है जो आत्मरक्षा में समर्थ है, पर पुरुष से विरक्त है और अपने परिवार में अनुरक्त है।
अपने परिवार में अनुराग हो, दूसरों से विराग हो और आत्मरक्षा में समर्थ हो। छुई मुई न बने, कोई आपके विचार भाव ना और शरीर का दुरुपयोग न करने पाए, वह सत्य है। अत्रि और अनसुईया चित्रकूट में रहते थे। एक नर्मदा नाम की देवी थी जो अत्रि और अनसुईया के प्रभाव में आकर के अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने पति के साथ चित्रकूट में आकर के रहने लगी थी। नर्मदा भी चित्रकूट में आकर के रहने लगी। नर्मदा का पति बड़ा लंबट था, शराब पी लेता था और अपनी पत्नी से कहता था कंधे पर बिठा लो और मुझे वैश्यालय लेके चलो, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति भगवान होता है। शास्त्र कहते हैं पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। तो नर्मदा अपने पति को कंधे पर बिठाती और जहां जहां कहता वहां वहां लेके जाती थी। बताइए, पति को कंधे पर बिठा के लेके घूम रही है, कितनी पतिव्रता नारी थी। एक बार रात में कहने लगा मुझे मदिरा पिलाओ, वैश्यालय लेके जाओ, अपनी ही पत्नी से। लेकिन वो इतनी भोली भाली कि मेरे पति परमेश्वर कह रहे हैं तो लेके जाती हूँ। कंधे पर बिठाई, चली है शराब पिलाने, चली है वैश्यालय लेके, मेरे परमेश्वर की आज्ञा है तो क्या करें। रास्ते में मांडव्य ऋषि बैठे हुए थे, उनको ठोकर लग गई उस पुरुष के शरीर से, पैर से। रात में 8-9 बज गए थे। मांडव्य जी ने श्राप दे दिया, देवी तू अपने पति को मंदिर लेके नहीं जा रही है, मदिरालय लेके जा रही है। मैं श्राप देता हूँ, कल सुबह होते होते तेरे पति की मौत हो जाएगी। तुम्हारे सिर पर बैठता है, कंधे पर बैठता है, तुम्हें सताता है, चलो मुक्ति मिल गई। लेकिन वो भारत की नारी थी, वो विदेशी नारी नहीं थी। भारत की संस्कृतियों में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, और भारत में सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है, ये साधना है, साधना। एक नारी के साथ रहना, देखो एक किसी भी एक के साथ रहिए तो मन मर जाता है, 2 के साथ रहिए मन बिगड़ जाता है। अच्छा, आपको खूब सुंदर पत्नी मिले, हीरोइन जैसे, 1 साल तो अच्छी लगेगी, 2 साल भी चलेगा, लेकिन 3-4 साल के बाद देखने का मन नहीं होगा। भाई एक ही जैसी पत्नी के साथ वो कितनी भी सुंदर हो, जब आप रहेंगे तो आपका मन मर जाएगा। आप एक तरह का भोजन करने लगे, भोजन के प्रति मन मर जाएगा। चावल बहुत प्रिय है, रोज रोज चावल खाओ, 2-4 महीने के बाद आपको चावल से अरुचि हो जाएगी। खूब रबड़ी मलाई का मन है, खाओ। खूब सेव संतरा का मन है, रोज रोज खाओ, रुचि नहीं रह जाएगी। ये गृहस्थ का जीवन एक साधना का जीवन है। एक ही पत्नी के साथ रोज रोज रहने से आपका मन मर जाता है, भोगों के प्रति आकर्षण धीरे 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 कम होता जाता है। गृहस्थ का जीवन भोग के लिए नहीं है, सही भाषा में कहा, लेकिन अयोध्या के तरफ खुर आदमी का नहीं होता, बैल का होता है, भैंस का होता है। क्यों? कोई आदमी को कहता है महाराज जी आपके खुरनार बिंद में प्रणाम, चरणार बिंद होता है, आदमी का चरण होता है, बैल भैंस का खुर होता है। तो महाराज जी अयोध्या के तरफ बिगड़ गए। अरे बुढ़िया, बोलने का तमीज नहीं है, खुर में प्रणाम करोगे? मैं कोई बैल हूं जो खुर में प्रणाम करो? तमीज से बात करना नहीं तो श्राप दे दूंगा, नरक जाना पड़ेगा। तो माता जी को ये भी नहीं मालूम था कि नरक मतलब क्या होता है। माता जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज हम लोगों के भाग्य में इतना कहाँ लिखा है, नरक तो आप लोग अयोध्या वासियों को ही मिलता होगा। उनको लगा महाराज जी को ये आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो जान ही नहीं पाई कि नाराज होकर नरक बता रहे, माने कोई खराब जगह है। उनको लगा महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं उधर के स्टाइल में। तो बड़े अहोभाग्य से बोली, महाराज हमारे सबके भाग्य में नरक कहाँ है, ये तो आप ही लोगों को मिलेगा, भगवान की कृपा है। परजन्य जी ने कहा मैं गांव में रहूंगा, और परजन्य जी वर्तमान में जो गोकुल है ना वहीं चले गए और जाके रहने लगे। 9 लाख गैया उनके पास धीरे धीरे हो गई। गो बने गाय और कुल बने समूह। 9 लाख गैया जहाँ रहती हो उस जगह का नाम पड़ गया गोकुल। देवमेढ़ जी के एक बेटा गोकुल में रहते हैं और एक सूरसेन मंडल में। सूरसेन जी के वसुदेव जी हुए, कुंती जी पुत्री हुई, और परजन्य जी महाराज के 9 बेटे हुए जिसे 9 नंद कहा जाता है। और नंदा और सुनंदा 2 बिटियां हुई। नंद जी का विवाह यशोदा जी से हुआ। 9 नंद हुए और 9 का विवाह हुआ अलग अलग देवियों से। नंद जी का विवाह यशोदा जी से हुआ। नंद यशोदा ने पालन किया है कृष्ण जी का, और देवकी वसुदेव ने जन्म दिया है। दोनों एक ही परिवार के थे। पहले के पूर्वज दोनों के एक ही थे, बाद में आकर के अलग अलग हो गए। बधाई हो। यशोदा माँ को हुई हो लाल, बधाई सारा भगताने। नाचो जगताल, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। यशोदा माँ को हुई लाल, बधाई सारा भगताने। यशोदा माँ को हुई सारा भगताने।
शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। यस्ता जी ने जाया देखो प्यारा साहिब अल्लाह, बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 बल्ले, बधाई सारा भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने। गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। यस्ता जी ने देखो जाया प्यारा साहिब अल्लाह, बल्ले 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 बल्ले, बधाई सारा भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने। बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने।